देखिए, अगर आप देखें तो इन 11 सालों में अगर आप देखें, तो भारत जो है वो पूरी बाहरी संकट हो या अंदरूनी कंटक हो, बाहरी तूफान हो या अंदरूनी घमासान हो, उन तमाम चीज़ों को पछाड़ते हुए, परास्त करते हुए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक स्टेबल अर्थव्यवस्था और सुशासन के रास्ते पे आगे बढ़ता रहा है। और मैं मानता हूँ कि इन ये 11 साल कोई सामान्य से हालात नहीं रहे हैं। आप कहीं पूरी दुनिया में कहीं युद्ध के जो है वो आपको आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, कहीं पर पैंडेमिक की समस्याएं सामने आ रही हैं और तमाम एक तरह का एक अव्यवस्था है, पूरी तरह से घमासान पूरे दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद भी इस घमासान में भी जो है वो भारत समाधान का हिस्सा बने, भारत जो है वो एक मजबूत और एक इफेक्टिव इकोनॉमी बने जिसको कि पूरी दुनिया स्वीकार करे। तो ये नरेंद्र मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है और समझ है, उसका नतीजा है। और इसीलिए जो तूफ़ानों में बढ़ते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो तूफ़ानों में भी जो है वो हम मजबूती के साथ अपने देश की इकोनॉमी और अपने देश की व्यवस्था को जो है वो मजबूत भी रखा है और महफूज भी रखा है। देखो, ऐसा है कि आप दुनिया से जो है वो उधार लेकर के और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाओगे, आतंकवाद का उत्पादन करोगे। जो देश जो है वो आतंकवाद का उद्योग बन गया हो और जिस देश की आतंकवाद जो है वो सबसे बड़ी संपदा बन गई हो, वो उस देश में जो है वो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। आपने पहले देखा होगा कि इस आतंक के अखाड़े में पहले आटे की आफत आई, अब ये आतंक का अखाड़ा जो है वो दिवालियेपन के कगार पे खड़ा हो गया है। तो जैसा बोया वही काटोगे। देखिए, एक चीज़ आप देखें कि जो घुसपैठी है, विदेशी जो घुसपैठिए हैं, उनके जो कहीं भी अगर अगर जनसंख्या विस्फोट है, तो वो किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए जो है वो स्वीकार नहीं है। और इस तरह के जनसंख्या विस्फोट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, अमित शाह जी ने मजबूती के साथ इस तरह के घुसपैठियों को की पहचान भी हुई और उनको जो है वो यहाँ से जो है वो भगाने और उनको जो है वो रवाना करने की भी जो है वो मजबूत प्रयास किए। ये एक दिन से में नहीं आए हैं ये घुसपैठियों की जो है वो बेतहाशा जो है वो जनसंख्या विस्फोट जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में यहाँ पर आते रहे और उनको जो है वो संरक्षण भी मिलता रहा, उनको समर्थन भी मिलता रहा और उनको जो है वो सुरक्षा भी मिलती रही। तो अब ना संरक्षण मिल रहा है, ना समर्थन मिल रहा है, ना सुरक्षा मिल रही है, बल्कि उनको जो है वो यहाँ से भगाने और यहाँ से जो है वो भारत से मुक्त करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है उनके समर्थन और उनके संरक्षण की सोच के साथ सियासत कर रहे हैं।